अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु लिनबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबिही। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअद हत्ता तनकिह ज़ौजन ग़ैरह व क़ाल रसूलु अलैहिस्सलाम लअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लला लह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शौहर ने अपनी बीवी को अगर 3 तलाक दे दिया हो, चाहे एक बार में दिया हो या कई एक बार में दिया हो, एक ही दिन में दिया हो या कई एक साल के वक्फे के बाद दिया हो, यानी 3 तलाक दे दिया हो, तो अब ये औरत शौहर के लिए हलाल ना रही, हराम हो गई और ये शौहर मर्द के लिए हराम हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लानत है उस शख्स पर जो हलाला कराए या हलाला किसी के लिए कराया जाए, यानी हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया जाए, दोनों का मकसद हलाला करना और कराना हो, तो उन दोनों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत, यानी ये दोनों अल्लाह अज़्ज़ व जल के रहमत से दूर, खुदाए अज़्ज़ व जल के सायाए रहमत से इनको महरूम कर दिया जाता है। और ये प्रोग्राम हलाल का, ये सिस्टम हलाल नहीं, नाजायज़ व हराम है, उसके बावजूद हलाला का जो मकसद था वो हल हो जाएगा। हलाले के डेफिनेशन को, मकसद को वाज़ेह करने से पहले मैं मुनासिब समझता हूं कि आप ये का एक मुख्तसर हलाले को बदनाम करने के लिए ये का एक मुख्तसर वीडियोज़ हैं जो ड्रामाई अंदाज में बयान किए गए हैं। आप ज़रा सा मुलाहजा कर लीजिए। ख़ास करके यहाँ 2 नाम आपको पेश करता हूँ। एक नाम है नाज़िया इलाही खान, जो आरएसएस, अंधभक्त, हिंदुत्ववादी और बीजेपी की बहुत प्यारी नेती हैं, बहुत ही प्यारी लीडर हैं। और एक नाम है पाकिस्तान में जिस्मानी भूख के लिए बेचैन रहने वाली सीमा हैदर। पाकिस्तान से दुबई के रास्ते नेपाल होते हुए भारत आती हैं। अब ये सीमा हैदर नहीं, सीमा सचिन है, जो अपनी जिस्मानी भूख और प्यास को मिटाने के लिए भारत में आई हुई हैं। इन दोनों ने जो ज्ञान दिया है हलाले के बारे में, खास करके नाजिया जी ने हलाला के बारे में जो नॉलेज इंजेक्शन फुल पावर का जो लिया हुआ है, फुल डोज का जो लिया हुआ है, वो रिएक्शन कर गया है। आप जरा मुलाहाजा कर लीजिए। तो मुसलमानों की महफिल में दिल लगाकर नाज़िया इलाही खान ने भी देखा, और जब देखा तो पाया कि हलाला ससुर के साथ बहू बिस्तर पर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं रॉ वर्ड ही यूज करती हूं, ससुर कर रहे हैं बहू का हलाला। और सनातन धर्म में मैंने कल देखा कि कैसे बहू बेटी की तरह खाना परोस रही थी। कि हलाला होता क्या है जिन्हें नहीं पता। हलाला मैं कैसे गंदी चीज कहूंगी, मैं गंदा रीति रिवाज कहूंगी। हलाला ये होता है जैसे मुझे गुलाम नबी तलाक दे रखी है मेरी मीना, जिसे अब दोबारा उस आदमी से, गुलाम हज़रत मुझे शादी करने से पहले किसी और से शादी करनी होगी, उसके साथ एक रात गुजारनी होगी, उसके बाद में गुलाम हज़रत से शादी कर सकती हूँ। तो इसको कहते हैं हलाला। तुम चाहो तो बबलू से तुम्हारा दोबारा निकाह हो सकता है। कैसे? हमारे मजहब में एक रिवाज है हलाला, उसके जरिए तुम बबलू से दोबारा निकाह कर सकती हो। हलाला कैसे, क्या होता है? जब कोई तलाकशुदा औरत किसी गैर मर्द से निकाह करे, उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और फिर तलाक ले, उसके बाद वो अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। ओ तेरी, तुम अपने अबू से हलाला कर लो। अभी क्या बोल रहे हैं? अबू से? वो हमारे पिता है, हम किसे सोचा? और ये मेरे अब्बू ससुर है और इनके साथ हमारा हलाला हुआ है और अब हम इनके साथ ही रहना चाहते हैं। मुलाहजा कर लिया आपने। तो 3 तलाक जैसे ही दे दिया, तो 3 तलाक के बाद इद्दत तलाक 3 हैज 3 मासिक गुजारने के बाद अब वो औरत आजाद है। जिस मर्द से चाहे मुनासिब रिश्ता देख करके जिससे चाहे वो निकाह कर ले, शादी कर ले और अपनी बकिया जिंदगी उसी के साथ गुजारे। उस पर कोई दबाव नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये पहला वाला शौहर दबाव नहीं बना सकता, हरगिज दबाव नहीं बना सकता कि तुमको मेरे साथ फिर आना पड़ेगा, तुम हलाला करा लो, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसमें एक बहुत ही घिनौनी बात इन लोगों ने की, ससुर के साथ हलाला करना। अस्तगफिरुल्लाह। जब एक मर्तबा कोई ससुर बन जाता है
मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हो जाता है, दोनों फिजिकल हो जाते हैं, तो अब ये ससुर कयामत तक के लिए उस बहू के लिए किसी भी सूरत में हलाल नहीं, और ना ही उस शौहर के लिए उसकी सास कभी हलाल हो सकती है। ये कयामत तक के लिए ये रिश्ता कायम हो गया, पाक पवित्र ये रिश्ता मुकम्मल कायम हो गया। ये रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता। यहां तक के मियाँ बीवी का तो रिश्ता टूट सकता है, मगर बहू और ससुर का एक ऐसा मुकद्दस रिश्ता कायम हो चुका है, या सास और दामाद का रिश्ता एक ऐसा कायम हो चुका है कि यह रिश्ता कभी भी अब शादी के बंधन में नहीं बन सकता है, चे जाए कि हलाला के बंधन में। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नाज़िया जी, इल्म की बहुत कमी है आपको तो सनातन धर्म बहुत ज्यादा पसंद है। यह कहकर के मैं नापसंदीदगी का इजहार नहीं कर रहा, मैं उनके मन की बात कर रहा हूं। वो कहती हैं कि मैं मुसलमान हूं, मुसलमान के पेट से जन्मी हूं, मगर सनातन धर्म उनको बहुत पसंद है। पूरी दुनिया में सनातन धर्म लागू होना चाहिए, वो उनकी मन की इच्छा है। हम मना नहीं कर रहे हैं, आप लागू कीजिए, मगर जरा सा आप अपने आप पर तरस तो खाएं। इतना प्यारा मजहब है, इस कदर महबूब धर्म है, और बहुत ही फॉलो करने वाला धर्म है, तो आप इस्लाम धर्म में क्यों हैं? और फिर मर करके आप फिर इस्लाम के मुताबिक आप दफनाना क्यों चाहती हैं अपने आप को? आप फिर कब्र में क्यों जाना चाहती है? आप जल करके राख होना क्यों नहीं चाहती? खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा। मेरे धर्म में तो, मेरे मजहब इस्लाम के अंदर यह है कि किसी धर्म को गाली देने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, बुरा भला कहने की इजाजत नहीं है। मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, मैं उनके मन की और इच्छा की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनका ही कहना है। तो जब आप इस कदर प्यार करते हैं, नफरत तो किसी धर्म से नहीं करना चाहिए, मगर ये बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। जब आप मोहब्बत करती हैं तो फिर मरने के बाद आपको कब्र क्यों चाहिए? आपको शमशान जाना चाहिए, जल करके आपको खाक और राख हो जाना चाहिए। खैर, ये आपकी मर्जी की बात है, आप जो समझें, आपको जो जैसा अच्छा लगे आप वैसा कीजिए। बात चल रही है हलाला की। तो अब ये शौहर इसके लिए हलाल नहीं, बीवी इसके लिए हलाल नहीं। अब मुनासिब रिश्ता देकर के ये औरत जहां चाहे अपनी पूरी लाइफ जिंदगी गुजार सकती है। अब देखा यह गया कि दूसरी शादी के बाद वहां भी उसकी जिंदगी खुश नहीं है, वहां भी बात ना बन पड़ी, तो फिर दूसरे वाले शौहर ने भी तलाक दे दी, 3 तलाक दे दी। अब 3 तलाक देने के बाद अब वो औरत उसके लिए भी हलाल नहीं। अब जो पहले शौहर ने इसको तलाक दिया था, अब वो अगर चाहे तो इस पहले वाले शौहर के साथ निकाह दोबारा कर सकती है। वजह उसकी कि उसने जो दूसरे शौहर से निकाह किया, शादी की, और शादी करने के बाद जो उनका रिश्ता कायम हुआ, फिजिकल दोनों हुए, इनका जो ये प्रोग्राम मुकम्मल हो गया, इसी प्रोग्राम के जरिए से अब जो इसके लिए ये दोबारा हलाल हो रही है, इसी प्रोग्राम का नाम हलाला है। हलाला का माना यह नहीं है कि इधर 3 तलाक दे दिया और 3 तलाक के बाद फिर ये औरत ससुर के साथ एक रात गुजार ली, देवर के साथ एक रात गुजार ली, या रुपया पैसा देकर के ठीके पे ले लिया कि चलो चंद घंटे की बात है, एक रात ही की बात है, बस सो लोगे, फिजिकल कायम हो जाएगा, फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे और यूं हलाला हो जाएगा। हरगिज हलाले का ये मकसद है ही नहीं, हलाले का मकसद ये हरगिज नहीं। और सुनो, हलाले के मफहूम को समझाने से पहले, हजारों बार पहले, शरीयत का मकसद व मुराद क्या है, हलाला का तरीका क्या है, जब तक आप उसको नहीं समझोगे तो आप बनामे इस्लाम हो, चाहे आप जिस नाम से भी हो, जिस धर्म से भी हो, आप हलाले के मफहूम को हरगिज यूं गोल गोल करके और खिचड़ी बना करके पेश ना करें। डरो ईश्वर से, अल्लाह से डरो। अल्लाह का जो मकसद है इस हलाला से, जो अल्लाह की मुराद है, उस मुराद को अगर तुम नहीं समझते हो तो दूसरों को क्या समझाओगे? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे देशवासियों और पूरी दुनिया के लोगों, इस्लाम ने हलाला का जो एक पवित्र बंधन और कानून दिया है ना, ये औरतों के लिए खास तौर पर सिक्योरिटी गार्ड है, ये बॉडी गार्ड है। ये अगर हलाला का ये निजाम और हलाला का ये सिस्टम अगर शरीयत ने लागू ना किया होता तो औरत और मर्द की जिंदगी अजीरन बन जाती, औरत मर्द के लिए रखेल बन जाती, औरत मर्द के लिए खिलौना बन जाती, और मर्द उसको बल्ले और गेंद की तरह उसको खेला करता, उसकी जिंदगी का मजाक बना दिया करता। मगर हलाले के इस कानून ने मर्द और औरत की जिंदगी को ऐसा मुस्तहकम कर दिया है कि अगर आप इसकी रूह को जान लोगे ना, तो आप कभी भी हलाला को गलत तरीके से तोड़ मोड़ के नहीं बयान करोगे, बल्कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस्लाम ने जो ये हलाला का कानून दिया है, ये हलाला का कानून मर्द और औरत की जिंदगी के लिए एक सेफ्टी वाला कानून है, एक ये सिक्योरिटी गार्ड है दोनों की लाइफ के लिए, दोनों की जिंदगी के लिए। आप जरा गौर करें। चलो 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि चलो ये हलाला करने की जरूरत नहीं है, हलाले के बगैर 3 तलाक दे दिया था, हलाला नहीं किया, फिर से जाके दोनों ने एक दूसरे से गलती माफी मांग ली, चलो गलती हो गई, चलो फिर दोनों एक साथ रहने लगे, फिर कल होकर के फिर 3 तलाक देगा, फिर अनबन हो गया फिर 3 तलाक देगा। गोया कि यूं तलाक का जो सिस्टम है बद से बदतर हो जाएगा, और औरत
ये एक हाथ के खिलौना से भी बहुत बड़ा खिलौना बन जाएगी और उसकी जिंदगी का मजाक बन करके रह जाएगा, जिंदगी तल्ख हो जाएगी। लेकिन जब हलाला का निजाम जब कायम होगा ना, देखो फितरी तौर पर फितरत ये कहती है, लॉजिक ये कहता है कि इंसान हर तकलीफ को बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपनी औरत के साथ कोई रिलेशन बनाए, कोई उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करेगी, कोई भी शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो अब अगर ये हलाला का ये निजाम कायम कर दिया जाएगा तो मर्द 3 तलाक तो दे दिया था ना, मगर अब 3 तलाक देने से पहले 3000 बार सोचेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं फिर 3 तलाक दे देता हूं तो फिर मेरी औरत ये माफी और गलती वगैरह मान लेने और मना लेने से काम नहीं बनेगा, अब वो मेरे लिए फिर हराम हो जाएगी, अब वो हमारे मुताबिक हमारे पास नहीं आ सकती, फिर जाकर के शरीयत का जो सिस्टम और निजाम हलाला है उसी प्रोसेस के मुताबिक उसके पास वो आ सकती है। मगर ये हलाला नहीं कि ससुर से हलाला किया जाए। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ससुर किसी भी सूरत में जब एक मर्तबा कोई सास बन जाती है, ससुर बन जाता है, मियाँ बीवी का रिश्ता तलाक के जरिए से कभी कभी हमेशा के लिए टूट तो सकता है, मगर ये सास और ससुर का रिश्ता दामाद और बहू के साथ कभी भी फैमिली के तौर पर, मियाँ बीवी के तौर पर, हलाले के नाम से कभी भी ये रिश्ता कायम नहीं हो सकता है, कयामत तक नहीं हो सकता है। नाजिया जी जरा सा ज्ञान हासिल कीजिए।